Good morning, dear student. My last lecture was retain earning and its determinant. Right? Today I will start with point number 2.2. Right? What they have given? Sources of borrowed capital. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो तरह का कैपिटल होता है. एक होता है ओन कैपिटल, सेकेंड वन इज बोरोड कैपिटल. बोरोड मीन्स उधारी, क्योंकि जो ओन कैपिटल रहता है कंपनी के पास तो उतना पैसा इनफ नहीं रहता है बिजनेस करने के लिए. तो कंपनी क्या करती है? पैसे बोरोड करती है. या तो बैंक से बोरो करेगी या तो पब्लिक से बोरो करती है. राइट? सो हियर इट इज गिवन only own capital is not sufficient to carry on all business activities of a joint stock company. Joint stock company. Joint stock company means what? जो लार्ज स्केल में चलती है बिजनेस, बड़ी कंपनी. और जाहिर सी बात है बड़ी कंपनी में पैसे बहुत लगते हैं, इसीलिए इसमें लिखा गया है ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. एक कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट ओन कैपिटल. व्हाट इट मीन्स टू सप्लीमेंट इट ओन कैपिटल? यानी ओन कैपिटल तो है, ये इसका एडिशन है बोरोड कैपिटल. एवरी ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग, is entitled to borrowed money. हर ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है? पैसे को बोरो करती है, यानी उधारी में लेती है. However, it is a normal practice to have an express provisions in the memorandum of association enabling a company to बोरोड मनी. पैसे जो उधार लेती है कंपनी, उसका भी मेमोरेंडम रहता है, उसका भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन उसका भी रहता है. मेमोरेंडम ऑथराइजेस कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर, वेयर एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स एज टू हाउ and by whom these powers shall be exercised. The power to borrow money is normally exercised by board of directors of the company. और ये सब करता धरता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी का मेन मेंबर्स कौन रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और उसको इलेक्ट कौन करता है? हमारे शेयर होल्डर्स. Shareholders are the real owner of the company who elect the directors to take the decision. A private company may exercise its borrowing powers immediately after incorporation. However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ये भी मैंने आपको 11 में कराया था. एक था इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट था और एक था कमेंसमेंट सर्टिफिकेट था. राइट? सो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन है और पब्लिक कंपनी क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल at a later stage of company's business. When company wants to expand or diversify its business and it requires additional capital, this additional capital can be raised by issue of डिवेंचर. मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बताया था कि जो बोरोड कैपिटल होता है
वो डिवेंचर्स सच है, डिवेंचर्स, बैंक लोन, ये सब हमारा बोरोड कैपिटल है. बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सी बॉन्ड्स, थर्ड लोन्स. सी बॉन्ड्स एंड फोर्थ वन इज लोन. 4 तरह का बोरोड फंड होता है. कौन सा? अगेन आई एम सेइंग, इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को इश्यू करती है कंपनी. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है. बॉन्ड्स भी है, ओके, एंड लोन्स है. दे ऑल आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. और ये कहां से होता है? फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल. It is paid at fixed rate. Borrowed capital is repayable after a specific period of time. Now, पहला हम स्टार्ट करते हैं डिवेंचर्स. ओके, डिवेंचर्स आर one of the principal sources of raising borrowed capital to meet long and medium-term financial needs. Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. Now, the term debenture has come from the Latin word debere, which means to owe. ओव का मतलब क्या होता है? लेना किसी से. और क्या लेना? उधारी. द टर्म डिवेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट. सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 30 of the Companies Act 2013 only state that the word debenture includes what? It includes debenture stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. Next, under the existing definition, यानी पुरानी जो definition लिखा हुआ है, what they are saying, debenture includes debenture stock. Debenture means a document which either creates or acknowledges debt. Ordinarily, debenture constitute a charge on some property of a company, but there may be debenture without any such charge. Next, Palmer, he has defined, what he has defined? A debenture as an instrument, under seal evidencing debt, the essence of being admission of in indebtedness. What he says, Palmer क्या बोल रहा है कि डिवेंचर क्या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, अंडर सील एविडेंसिंग, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ओके, और ये एक तरह का प्रूफ है जो कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को देती है, राइट? दैट इज डिवेंचर सर्टिफिकेट. Topham defined, what he has defined, a debenture is a document given by a company as evidence of debt. Again he is saying, to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by charge.
Same thing. He is also saying the same thing. Topham definitions. What he says? That when the company is issuing debenture to the debenture holder, along with that, he give debenture certificate. Debenture holder purchase the debenture, okay, and in return he get debenture certificate. According to the above definition, debenture is an evidencing of indebtedness. It is an instrument issued in the form of debenture certificate under its common seal of the company. डिवेंचर सर्टिफिकेट में कंपनी का सील रहता है एंड दैट इज़ वैलिड, दैट कॉमन सील इज़ वैलिड. अगर कॉमन सील नहीं है उसमें तो डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या रहेगा? इनवैलिड रहेगा. तो इन डिवेंचर सर्टिफिकेट कॉमन सील शुड बी देयर. देन कम टू फीचर पार्ट. फीचर्स ऑफ डिवेंचर. पॉइंट नंबर 1, प्रॉमिस. डिवेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी that it owes specified sum of money to holder of the debenture. डिवेंचर एक तरह का क्या है? प्रॉमिस है. ओके, और प्रॉमिस देता कौन है? ये प्रॉमिस कंपनी देती है कि आप डिवेंचर खरीद लो. डिवेंचर होल्डर को कहती है आप डिवेंचर खरीद लो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा. आप डिवेंचर परचेज करो, आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, देन दैट दे प्रॉमिस. सेकेंड पॉइंट इज फेस वैल्यू. सेकेंड पॉइंट इज फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर normally carries high denomination. It is ₹100 or in multiple of ₹100. It is same like preference shares. खाली उसमें डिफरेंस क्या रहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, ओके, एंड डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, एंड दैट इंटरेस्ट इज एट फिक्स रेट. थर्ड पॉइंट इज टाइम ऑफ रीपेमेंट. डिवेंचर आर इश्यूड विद द ड्यू डेट स्टेट in the debenture certificate. The principal amount of debenture is repaid on maturity date. What they are saying? That when the debenture holder purchase the debenture, okay, in share certificate the maturity date is mentioned. उसके अंदर maturity date लिखा रहता है, और जब maturity date पूरा हो जाता है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था डिवेंचर में वो पूरा अमाउंट उसको मिल जाता है. और इवन ही कैन डू, अ डिवेंचर होल्डर कैन री इन्वेस्ट इन द कंपनी. वो फिर से इन्वेस्ट कर सकता है उसमें. दैट इज़ वाई दे हैव गिवन टाइम ऑफ रीपेमेंट. फोर्थ पॉइंट, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. डिवेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स capital over the other claimant of the company. Okay, what they are saying, priority किस में रहता है? ये कैपिटल में रहता है. बिकॉज डिवेंचर होल्डर जब परचेज करता है डिवेंचर तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, दैट मीन्स उसके पास कैपिटल है. ओके, सो वो कैपिटल किसी और में वो इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी. फिफ्थ पॉइंट इज एश्योरेंस ऑफ फ्री पेमेंट. कंपनी हमेशा एश्योरेंस करती है. क्या एश्योरेंस करती है? कि आप डिवेंचर परचेज करो, हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे. ओके, दे हैव गिवन डिवेंचर कंस्टिट्यूट ए लॉन्ग टर्म डेब्ट. दे कैरी एन assurance of repayment on due date. On due date means what? They are paying the interest
on the due date. Then point number 6 is interest. A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debenture. Payment of interest is a fixed liability of the company. It must be paid by company irrespectively of the fact whether the company makes profit or not. इंटरेस्ट, कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो इंटरेस्ट पे करेगी डिवेंचर होल्डर्स को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या चाहे कंपनी को लॉस हो, बट वो इंटरेस्ट उसको पे करेगी, राइट. देन पार्टीज टू डिवेंचर, देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व. पहला पार्टी कौन होता है? कंपनी, जो डिवेंचर इश्यू करता है डिवेंचर होल्डर्स को. सो दे हैव गिवन दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी. पैसे डिवेंचर इश्यू करके वो पैसे कमाता है, पैसे रखता है अपने पास और वही पैसे को वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है. सेकेंड पार्ट इज ट्रस्टीज. In this case, what they have given, when there are more than 500 people invested in debenture, then company appoint trustees. Okay, a company has to appoint debenture trustee if it is offering debentures to more than 500 people. This is a party through whom the company deals with debenture holders. The company makes an agreement with the trustees. It is known as trust deed. एक तरह का एग्रीमेंट बनता है. एक तरह का एग्रीमेंट बनता है that is between debenture holders and the company. और ट्रस्टीज की उसमें साइन रहती है. इट कंटेन द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, पावर ऑफ ट्रस्टीज एक्सेट्रा. देन सी पार्ट इज डिवेंचर होल्डर, जो परचेज करता है डिवेंचर कंपनी से. दीज आर दी पार्टीज हु प्रोवाइड लोन, जो लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को, एंड रिसीव डिवेंचर सर्टिफिकेट. इन रिटर्न ही रिसीव डिवेंचर सर्टिफिकेट, और डिवेंचर सर्टिफिकेट एक तरह का प्रूफ होता है. देन पॉइंट नंबर 8, अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर्स. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179, अंडर सेक्शन 3 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इशू डिवेंचर. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. पहले क्या था? 1956 था. टिल लास्ट ईयर इट वॉज 1956. फ्रॉम 2019 and 20 इट इज 2013. जो नया सिलेबस आया हुआ है इसमें हो गया 2013, राइट. देन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द मेन अथॉरिटी हु इशू द डिवेंचर टू द डिवेंचर होल्डर. 9 पॉइंट स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर. डिवेंचर होल्डर्स का स्टेटस क्या रहता है कि ये क्रेडिटर रहता है कंपनी का. क्यों? क्योंकि ये लोन दे रहा है कंपनी को. सो दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिवेंचर होल्डर्स इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी सिंस डिवेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी. इंटरेस्ट इज पेएबल on it at fixed rate at fixed interval until the debenture is redeemed. जब तक ये डिवेंचर रिडीम नहीं होता है, तब तक उनको इंटरेस्ट मिलता है. कंपनी इज गिविंग इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर. नो वोटिंग राइट्स. जिस तरह प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता है,
उसी तरह डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी shall issue any debentures carrying any voting rights. Debenture holder have no right to vote at general meeting of the company. जब भी जनरल मीटिंग होती है तो डिवेंचर होल्डर्स को कोई राइट्स नहीं रहता है कि मीटिंग अटेंड करे और वोट दे. पॉइंट नंबर 11, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी. डिवेंचर्स आर जनरली secured by fixed or floating charge on assets of the company. If a company is not in a position to make payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charge property of their money. Security. See here, debenture holders को security बहुत है. If you compare with the equity share, debenture holder get a security. If company is getting losses, अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो भी डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट और उसका पैसा बराबर समय पे मिल जाएगा. और अगर नहीं मिल रहा है, debenture holder what he will do, he has a right to sell the company's properties and recover the amount. Then come to point number 12, issuer. Debenture can be issued by both private company and public limited company. यानी डिवेंचर कोई भी इशू कर सकता है, कोई भी कंपनी इशू कर सकता है, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी हो. नाउ 13 पॉइंट इज लिस्टिंग. डिवेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. कंपनी जो होती है, ओके, अगर स्टॉक एक्सचेंज से, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी का, ओके, देन इट मस्ट बी लिस्टेड. देन डिवेंचर होल्डर कैन परचेज द डिवेंचर फ्रॉम द कंपनी. फर्स्ट द डिवेंचर होल्डर विल सी, डिवेंचर होल्डर देखेगा कि कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से इसका ट्रांजैक्शन होता है या उसके थ्रू होता है, तो ही वो डिवेंचर होल्डर डिवेंचर्स को परचेज करता है. देन लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी. डिवेंचर कैन बी इजली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. या इट इज ट्रांसफरेबिलिटी. डिवेंचर कैन बी ट्रांसफर इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, सो आई हैव गिवन 14 features of debenture. Okay, so what you will do, as I told you previously, first read it, then again read twice, understand it, then write in your assignment book what is debenture. Okay, then explain it features.